सुनो, इंटीग्रल बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स ऑफ dx, इसका हमें इंटीग्रल करना है। लेकिन यहां अब डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होगा, हम करेंगे क्या, इसको t एज्यूम कर लेंगे। टेन इनवर्स एक्स को t कर लिया, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अच्छा, जब हम टी एज्यूम क्यों करते हैं, टी एज्यूम करते हैं कि जिससे मेरा जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या हो, कन्वर्ट हो जाए, कि जिससे हमारा इंटीग्रल का फार्मूला हमें सीम मतलब प्रतीत होने लगे या दिखने लगे, हमें ये हो जाए कि वो ऑब्टेन हो जाए उस फॉर्म में कि हम डायरेक्ट इंटीग्रल करके फार्मूला अपना अप्लाई कर सके। नाउ राइट, हमने क्या किया, टेन इनवर्स एक्स को जैसे टेन इनवर्स एक्स को जैसे टी एज्यूम किया। हाँ बोलें सर, यहाँ पे डायरेक्टली हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, टेन इनवर्स एक्स का वन हाँ, कर प्लस दो कर दो। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो क्या होता है, इंटीग्रल होता है क्या टेन इनवर्स एक्स का, ये डिफरेंशिएट होता है नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का। ओके, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, सर, तो हमारे पास देख रहे हो दोनों फंक्शन एक ही साथ अवेलेबल है, तो एक को रिमूव करेंगे, किसी एक को। आगे बात समझ में, अब आ जाओ, हमने क्या किया, टेन इनवर्स एक्स को हमने टी एज्यूम कर लिया। अब इसका लिखेंगे बाई डी बाई डी एक्स, बाई डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसे थोड़ा सा कंसंट्रेट फॉर्म में देखें आप लोग। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स का जब डी बाई डी एक्स करेंगे, देख लो थोड़ा सा क्लियर लिख दे रहा है, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। ये टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, इक्वल टू इसका हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। हमने कहा इसको टी से रिप्लेस कीजिए, तो dx को भी रिप्लेस करना होगा। अब क्या हो गया, इस dx का यहां मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। ये इंप्लाइज करता है। बात समझ में आई है कि नहीं। अब हम dx/1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लस पे dt लिख देंगे और इसे t लिख देंगे। अब हो गया नाउ, नाउ इंटीग्रल ऑफ क्या हो गया, इसे हमने t लिख दिया, और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू dt हो गई। देखो dt लिख दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। चलो, अब देख रहे हो कान, अच्छा 1/x का फार्मूला, यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा इंटीग्रल का, अगर हमें पता हो। यस, एक फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा होता है, यूजिंग फार्मूला आप हर जगह लिखो, यूजिंग फार्मूला हर जगह लिखोगे तो आपसे रहेगा कि वो फार्मूला एक्स्ट्रा एफर्ट करके हमें लर्न करने की नीड नहीं होगी, और वो हमें अच्छे वे में लर्न हो जाएगा। यूजिंग फार्मूला क्या है हमारा, इंटीग्रल ऑफ 1/x ऑफ dx इक्वल टू होता है log ऑफ x प्लस सी, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब इसी अकॉर्डिंग टू फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चल रहे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, 1/t को लिख सकते हैं log ऑफ t, log of t plus c. Now substituting the value of t, अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, चूंकि t को तो हमने एज्यूम किया ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, हाँ log ऑफ टेन इनवर्स x, ओके प्लस सी, यही है फार्मूला। एक बार इस क्वेश्चन का रिवीजन देखो। अच्छा, क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ सैक्स, आप लोग को क्वेश्चन क्लियर, देवांश यस सर, आर यू कंफर्ट, क्लियर है। ओके। इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स dx, देख रहे हैं इसका ये कुछ ना कुछ अपोजिट। अच्छा, पता कैसे चलता है कि हमको इसी को एज्यूम करना है, हमें एक चीज पता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है। अब रिलेशन क्या बन रहा है कि हम एक चीज पढ़े हैं पीछे कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अभी अगर यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स दिया हो, तो साइन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम करेंगे। अभी ऐसा हम पीएसपी प्रॉब्लम दे रहे हैं आपको,
तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं एज्यूम करके 10 को एज्यूम किया, इसीलिए इसको नहीं एज्यूम करके 10 को एज्यूम किया, क्योंकि 10 इनवर्स एक्स का हमारे पास डी बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस एक्स। मतलब इसको एज्यूम करेंगे तो ये अपने आप हमें ऑब्टेन हो जाएगा। और इस प्रकार के प्रॉब्लम में हम इसी प्रकार ही एज्यूमिंग लेते हैं कि एक को अगर एज्यूम कर रहे हैं तो उसका जो लेफ्ट पार्ट होगा, जो अनदर पार्ट जो उसका लेफ्ट बचेगा वो हमें एज्यूम हो जाए, मतलब इसको एज्यूम करें तो वो हमें ऑब्टेन हो जाए, इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो हमने किया क्या, 10 इनवर्स एक्स को हमने टी लिया, तो बाई डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो 10 इनवर्स एक्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टी का जब डी बाई डी एक्स किया तो डी टी बाई डी एक्स हो गया। उसके बाद अब देखो, अब यहां से हमें चूंकि इसे अगर टी में रिप्लेस कर देंगे तो एक्स और dx को भी रिप्लेस करने की नीड होगी, क्योंकि हमारा टोटल फंक्शन एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, dx को यहां लाया, dx को यहां ला दिया, देखो dx अपन 1, अब इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास dt। देखो अगर इसे t से रिप्लेस किया तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर को dt से रिप्लेस कर दिया। अब हमें फंक्शन क्या मिला, इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। अब 1/x का यूजिंग फार्मूला है कि इंटीग्रल ऑफ 1/x का क्या हो जाता है, log x प्लस सी। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम चल दिए और हमें ये मिल गया। नाउ क्लियर? Yes, sir. ओके, राइट डाउन।